हाय मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय दिल के टुकड़े। आज मैं इस वीडियो में 10वीं वर्ग के संस्कृत साहित्य का नीति श्लोक शीर्षक का दूसरा पाठ भाग 2 के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा कि हम लोग प्रथम वीडियो में संस्कृत की प्रथम वीडियो में देखे थे, नीति श्लोक का जो 7वां पाठ है 3 श्लोक के बारे में जाने थे। और हम लोग को यह भी पता है कि जब ये महाभारत हो रही थी तो महाभारत के दौरान धृतराष्ट्र अपने मन को शांत करने हेतु अपने मंत्री विदुर से प्रश्न करते हैं और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर जो है विदुर देते हैं, जो जिसे विदुर नीति कहा गया है। तो इसके नीति श्लोक का नीतिकार है विदुर। नहीं, हम लोगों ने प्रथम 3 श्लोक में देखे थे कि पंडित किसे कहते हैं और इस संसार में मूर्ख या नीच पुरुष कौन होता है। तो 2 श्लोके थे जिसमें पंडित की परिभाषा अलग अलग तरह से हमारे नीतिकार विदुर बताते हैं। कहते हैं विदुर कि प्रथम श्लोक में कि जिसके कार्य में भय क्रोध है ना, भय क्रोध शीत उष्ण से परे हो, समृद्धि असमृद्धि का इच्छा न रखता हो, वैसे प्राणी पंडित होता है। तो वहीं दूसरे श्लोक में बताया गया कि सभी मनुष्यों के रहस्य को जो जानता है, अपने कर्म को योग की तरह समझता है और करता है ना, कालों को समझता हो, तो वैसे व्यक्ति जो है पंडित होता है। श्लोक में हमने बताया था। और तीसरा श्लोक के बारे में बताया था कि मूर्ख यानी नीच व्यक्ति कौन होते हैं। तो हमने बताया इस श्लोक में कहा गया था कि जो बिना बुलाए प्रवेश कर जाता हो, आ जाता हो, बिना पूछे बकबक करने लगे और जो विश्वास करने योग्य ना हो उस पर विश्वास कर लिया जाए, तो वैसे ही व्यक्ति नीच होते हैं। उसका हृदय जो चेतना जो होती है वो नीच होता है और वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। हम लोग वह 1 से लेकर के 3 श्लोक के बारे में पिछले वीडियो में विस्तृत पूर्वक देखने का काम किए। आज हम लोग इस वीडियो में मेरे दोस्त चौथा श्लोक से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अगर आप देखते हो, अच्छी लगता हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। ये अपना अशोका सर आप सभी बच्चों को स्वागत करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग का भविष्य अच्छी हो, है ना, सुदृढ़ हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चौथा श्लोक जो है इसमें श्रेष्ठ क्या है इस संसार में, उस चीज के बारे में बताया गया है। महर्षि विदुर जो नीतिकार है वो बताते हैं। तो सबसे पहला श्लोक की चर्चा करें, पढ़ते हम लोग। क्या कहा जा रहा है? कहता एको धर्म परम श्रेय क्षय का शांति रुतमा, विदय का परमा तृप्ति अहिंस का सुखावाह। क्या कहा गया? एको धर्म परम श्रेय क्षय का शांति रुतमा, विदय का परमा तृप्ति अहिंस का सुखावह। मतलब इस श्लोक में हमारे जो नीतिकार हैं महर्षि विदुर और धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि एको धर्म है, एक ही धर्म जो होते हैं परम कल्याण देने वाली होती है ना। क्षमा का शांति रुतमा, एक ही क्षमा उत्तमा माने उत्तम शांति देती है, उत्तम शांति देती है। विदय का परमा तृप्ति, एक ही विद्या से परम तृप्ति और अहिंसा का सुखावह, और एक अहिंसा ही परम सुख देती है। मतलब नीतिकार कहते हैं कि संसार में एक ही धर्म ही मनुष्य को कल्याण कर सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मानवता है इसी में कि आप जो है कोई आपको ठेस पहुंचाता हो तो आप उसे
क्षमा कर दे। अगर आप क्षमा करते हैं तो सबसे बड़ी शांति मिलेगी, उत्तम शांति मिलेगी। जीवन शांतमय से परिपूर्ण हो जाता है। और विद्या, विद्या तो मनुष्य को सही रास्ता पर लेके चला आता है। विद्या के बिना जो है मनुष्य कुछ भी नहीं है, पशु के समान है। अतः विद्या ही मनुष्य को परम तृप्ति देती है, परम ज्ञान देता है, सत्य मार्ग तक चलने का मार्गदर्शक के रूप में विद्या ही है। और अहिंसा सुखावह, अब सबसे बड़ी मनुष्य को मिलती है सुख, तो वो किसी से, अहिंसा से, है ना, प्रेम से, दूसरे को, दूसरे जीवों को, दूसरे व्यक्ति को के प्रति जो है मानवता देखो रखो। इसे क्या है, सबसे बड़ी सुख मिलेगा। ये हमारे नीतिकार विदुर जो है बताते हैं कि संसार में एक ही धर्म परम श्रेष्ठ है, परम कल्याण करता है। क्षमा से क्या मिलती, शांति मिलती है। विद्या का परम तृप्ति, विद्या क्या करती है, परम तृप्ति, सबसे उत्तम ज्ञान देती है। और अहिंसा सुखावह, और अहिंसा ही जो है सबसे बड़ी सुख देने वाली होती है। तो आप कॉपी में उतार भी सकते हो, लिख भी सकते हो कि एक ही धर्म परम कल्याण, एक ही क्षमा उत्तम शांति, एक ही विद्या से परम तृप्ति, और एक ही अहिंसा ही परम सुख देने वाली होती है। हमने अर्थ भी बताया और इसका व्याख्या भी बताया। अब प्रश्न एग्जाम में रहते हैं कि सबसे बड़ी शांति किससे मिलती है, तो क्षमा से। सबसे बड़ी तृप्ति यानी ज्ञान किस कौन देती है, तो विद्या देती है। सबसे बड़ा सुख किससे मिलता है, तो अहिंसा से मिलता है। तो इस तरह से प्रश्न भी रहेंगे। अब जवाब देगो, अगर बड़ी अच्छी तरह से वीडियो को सुनते हो, समझते हो, देखते हो, इसके बाद तो अब मुझे विश्वास है कि चौथा श्लोक के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग पंचम श्लोक की चर्चा करें। पंचम श्लोक में बताया गया कि मनुष्य को आत्मा को नाश कौन करता है, कितने द्वार हैं जिसके द्वारा नरक तक पहुंचा जाता है ना। अतः मनुष्य को नरक नहीं जाना है, जीवन को नरकीय नहीं बनाना है, तो उस चीज को त्याग देना चाहिए। इसी के बारे में हमारे जो है नीतिकार बताते हैं। श्लोक में कहा गया, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासरम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतम त्रयं त्यजेत्। मतलब कहा गया कि त्रिविधम, तीन माध्यम है, तीन विधि है। नरक सेदम द्वारम, नरक के द्वार तक जाने का तीन विधि है, तीन माध्यम है। नाशनम आत्मन, जो आत्मा को, स्वयं को नाश कर देता है, वो कौन है, काम, क्रोध तथा लोभ। ये तीन ही मनुष्य को नरक तक पहुंचा देती है। ये मार्ग काम, क्रोध और लोभ, है ना। इसलिए त्रयं त्यजेत्, इसलिए तीनों को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, जीवन से निकाल देना चाहिए, है ना। क्या भाई, काम, क्रोध तथा लोभ, ये नरक के तीन प्रकार के द्वार हैं। अतः स्वयं यानी आत्मा को नाश करने वाले तीनों को क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। मतलब अगर हम लोग इसको व्याख्या की बात करें तो हमारे नीतिकार जो है विदुर कहते हैं कि मनुष्य को, जीवन को नरक बनाने वाले तीन क्रियाकलाप होते हैं। काम, अधिक काम करोगे, काम बहुत तरह के होते हैं। काम का एक कार्य भी होता है, एक काम जो इच्छा अधिक होना, है ना, सेक्सुअल इच्छा जाहिर करना। क्रोध, क्रोध मनुष्य के क्या करता है, क्रोध मनुष्य को नाश कर देता है। और लोभ, लोभ मनुष्य के सबसे बड़ा घटिया दुर्गुण है। और ये तीनों ही मनुष्य के आत्मा को, मानवता को नाश कर देता है। इसीलिए नीतिकार कहते हैं, विदुर कहते हैं, ये तीनों को क्या कर देना चाहिए, जीवन से त्याग देना चाहिए, है ना। समझ गए होंगे। त्रिविधम, त्रिविधि है, मार्ग है, नरक सेदम द्वारम, नरक के द्वार तक जाने का,
नाशनम आत्मा, जो आत्मा को नाश कर देता है, स्वयं को नाश कर देता है, मानवता को नाश कर देता है। कौन? काम, क्रोध तथा लोभ। अतः ये तीनों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न कि नरक के कितने द्वार? 3 द्वार। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ, है ना। अब परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि नीतिकार विदुर ने किन 3 चीजों को त्याग करने की बात कही है? तो विदुर 3 चीजों को जो त्याग करने की बात की है वह है काम, क्रोध, लोभ। ये तीनों क्या करती है? मनुष्य की आत्मा को नाश कर देती है, मानवता को खत्म कर देता है, पूरा जीवन ही मनुष्य का नरक बना देता है ना। मनुष्य की महत्ता खत्म हो जाती है। जिस मनुष्य में काम, क्रोध और लोभ जैसी दुर्गुण, ये 3 गुण रहेंगे, ये 3 प्रकार रहेंगे, वो मनुष्य को कहां तक? तो मेरे भाई ये मनुष्य को सीधे पहुंचा देता है नरक तक। अतः ये तीनों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि यह श्लोक के आप समझे होंगे। अब हम लोग चौथे 6th श्लोक की बात करते हैं। चौथा हो गया, 5 मैंने पंचम हो गए, है ना। अब हम लोग छठा बात करते हैं, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ। इसके अलावा चूंकि हम लोग को पता है कि नीति श्लोक का इस पाठ में 10 श्लोक है ना, तो इसके बाद देखेंगे छठा के बाद कहता है षष्ठ दोष। हम लोग पढ़ते हैं षष्ठ दोषा प्रस्नेह हत्वयाम भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ श्रुतता, है ना। हमारे नीतिकार विदुर कहते हैं कि ऐश्वर्य को चाहने वाला पुरुष, है ना, ऐश्वर्य मैंने समझ रहे हो, सुख, बहुत बड़ा सुख चाहने वाला पुरुष के द्वारा निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और आलस्य तथा दीर्घ श्रुतता, ये 6 दोष को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। ये 6 मनुष्य के अंदर 6 दोष होते हैं, और जब तक ये 6 दोष त्यागेगा नहीं, मारेगा नहीं ये दोष को, तब तक मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो वही कहता है कि भूति मिच्छता, ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष के द्वारा निंद्रा, निंद्रा माने क्या होता है? निंद्रा का मतलब होता है अधिक सोना, है ना। तंद्रा का मतलब होता है तंद्रा का मतलब जिसके कारण काम बिगड़ जाए, है ना, जिसके कारण काम क्या हो जाए? बिगड़ जाता हो, है। शरीर में फुर्ती नहीं रखना, भय और डर, क्रोध, क्रोध तो पता ही है कि मनुष्य की सब चीज नाश कर देता है। आलस्य, आलसीपन दिखाना, है, कोढ़ियापन दिखाना कि आते हैं मम्मी 5 मिनट में काम करते हैं और फिर सो जाना, वही आलस्य। और दीर्घ श्रुतता, दीर्घ श्रुतता का मतलब बड़े बड़े डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना और कुछ उससे होना नहीं, और काम का बोझ धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है दीर्घ श्रुतता जैसे अब गुण से। तो ये 6 दोषों को क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। इस 6 दोषों को जीवन से निकाल ही देना चाहिए, नहीं तो ही इसके बाद ही आप इस संसार में सबसे बड़ी सुख को प्राप्त, ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हो। सबसे बड़ी आपके पास साधन हो सकते हैं। आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं। क्या? जब ये 6 दोष को आप अपने जीवन से निकाल देते हो। कौन कौन? निंद्रा, निंद्रा माने अधिक सोना, ये भी मनुष्य का बहुत बड़ा दोष है। तंद्रा, तंद्रा भी, है ना। भय, डर, अब हम डरते हैं कि इतना पढ़ रहे, सफल होंगे क्या सफल होंगे, अगर ये डर रखोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्रोध, गुस्सा करना, है, थोड़ी थोड़ी बातों पर जो गुस्सा कर देता है उसे ऐश्वर्य नहीं प्राप्त होता है। आलस्य, है ना, वो आलस्य रखना है। और दीर्घ श्रुतता, दीर्घ श्रुतता का मतलब बड़ी बड़ी बातें, दीर्घ दीर्घ मैंने कहा होता है बड़ा, और सूत्र मैंने बड़ा बड़ा फार्मूला निकालना, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन कुछ उससे हो रियलिटी में कुछ नहीं करना। तो ये 6 दोष ही मनुष्य को क्या कर देता है? मनुष्य के विकास को रोक देता है। अतः विकास अगर हमेशा चलना है विकास पथ पर, तो ये 6 दोष को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। यही नीतिकार विदुर जो है कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि 6th श्लोक तक आप लोग को समझ में आया होगा बातें। आप लोग क्या करिएगा, कॉपी में अवश्य उतार लीजिएगा। अगर वीडियो देखते हो 10वीं वर्ग के छात्र हो तब, और अच्छी लगे तो लाइक करते हैं। अब हम लोग अगले श्लोक की बात करें। नहीं तो हम लोग जो है
अब सप्तम श्लोक की ओर चले। नीति श्लोका का सप्तम श्लोक क्या बोलते हैं हमारे नीतिकार विदुर। तो समय को ज्यादा नष्ट न करते हुए, बर्बाद न करते हुए पॉइंट पर रहते हैं। सतीन रचते धर्मो विद्या योगीन रचते, मिर्जा रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। इस तरह से श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे कि सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते, मिर्जा रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। मतलब नीतिकार कहते हैं कि सत्येन रचते धर्मो, सत्य से, तृतीया विभक्ति एक वचन है, बालकेन सत्येन फलेन, है ना। तो सत्य से या सत्य के द्वारा जो रक्षा किए जाते हैं, रक्षते है ना, ये जो है से भाववाच्य कर्मवाच्य। तो सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से रक्षा धर्म की होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है। योग का मतलब निरंतर अभ्यास करते रहने से होता है। किसकी रक्षा? विद्या की रक्षा। आपके पास विद्या कब तक रहेगी? जब तक आप उस चीज को लगातार अभ्यास करते रहोगे, लगातार जो है योगशील रहोगे। मिर्जा रक्षते रूपम, और रूप की रक्षा मिर्जा से होती है। मिर्जा का मतलब होता है प्रसाधन, प्रसाधन का मतलब उबटन, उबटन का मतलब श्रृंगार से होता है ना। तो रूप की रक्षा, चेहरा की रक्षा मिर्जा से होती है ना। प्रसाधन से होते हैं, उबटन से होते हैं, है। कुलम वृतेन रक्षते, और कुल का मतलब वंश। तो वंश की रक्षा जो होती है वृतेन से होता है, वृत से होता है। वृत मतलब अच्छा आचरण, है ना। अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र से कुल की रक्षा होती है। वही हमारे नीतिकार जो है से विदुर कहते हैं कि संसार में किस चीज की रक्षा किस चीज से होती है ना। तो क्या कहते हैं? सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य, अगर आप में सत्यता रूपी गुण है तो आप धर्म की रक्षा कर सकते हो। ये रामायण में भी बताया गया है, ये गीता में भी बताया गया है, क्योंकि ये महाभारत का ही तो है उद्योग पर्व का भाग। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योग यानी लगातार अभ्यास से, लगातार रेगुलर प्रैक्टिस, है ना, से, ऐसे भी कहा जाता है नित्य नियमित अभ्यास करने से ही विद्या रहती है। अब कुछ कर सकते हो, सफल हो सकते हो। तो योग से यानी अभ्यास से, लगातार प्रयास से, लगातार प्रैक्टिस से विद्या की रक्षा होती है। उबटन यानी प्रसाधन, यानी कि श्रृंगार जो करते हैं, इससे रूप की रक्षा होती है, चेहरा की रक्षा होती है। और चरित्र से कुल की रक्षा होता है। अच्छी आचरण से आपके वंश की रक्षा होता है ना। अच्छा आचरण करिएगा तो आदमी जो विद्वान पुरुष रहेंगे, आपको चरित्र देखकर, आपकी आचरण को देखकर आपकी वंश के बारे में बता देगा कि इसका किस तरह का वंश है, किस तरह के माता पिता दादा और पूर्वज है इसका। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया किसकी रक्षा किससे होती है। एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि सत्य से किसकी रक्षा, सत्य से किसकी रक्षा, धर्म की रक्षा होती है। योग से किसकी रक्षा, विद्या से होती है, विद्या की होती है। उपटन से किसकी रक्षा, रूप की होती है। और अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से कुल यानी वंश की रक्षा होती है। अब हम लोग 8 श्लोक की ओर बढ़ते हैं, अष्टम श्लोक की चलते हैं। कहता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादनी, अप्रियस्य तु पदस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, है ना। कहते हैं हमारे नीतिकार धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र को कि हे राजन, सुलभा पुरुषा राजन, हे राजन, सदैव, सततम माने सदैव, प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ है ना। प्रिय बोलने वाले मिल जाते हैं हर जगह, लेकिन अप्रिय एवं उचित बोलने वाले और सुनने वाले ये दुर्लभ है। सत्य प्रिय सब कुछ सुनना चाहता है, लेकिन वही हितकारी बात हो, किसी की भलाई की बात हो, प्रिय बात है ना,
तो जिसे कटु लगे तो उस सुनना नहीं चाहते हैं ना, है ना, बोलना चाहते हैं। ये इसीलिए नीतिकार कहते हैं कि अप्रिय एवं उचित बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं, है ना। तो क्या बोले, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष तो सुलभ हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सब कोई कहता है हम प्रिय बोलते हैं, लेकिन अप्रिय और उचित बोलने वाला, अप्रिय का मतलब क्या, वो हम बोल रहे हैं तो प्रिय, लेकिन दूसरे को लगे कि आप प्रिय बोल रहे हैं, तो अप्रिय तथा उचित बोलने वाला और सुनने वाला श्रोता, ये दोनों दुर्लभ होते हैं, है ना, कम में होते हैं। तो इस तरह से इसमें बताया गया प्रिय व्यक्ति, है ना, प्रिय बोलने वाले पुरुष कैसा है तो सुलभ है, अप्रिय और उचित बोलने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जाएगा। अब है हम लोग नवम श्लोक की ओर चले। क्या कहा गया है, पूजनीय महाभागा, क्या बताएगा, पूजनीय महाभागा पुण्यश्च गृहाधिपत्यः स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता सत् अस्माद् द्रक्ष्य विशेषतः, अस्माद् द्रक्ष्य विशेषतः। इस श्लोक में बताया गया स्त्री के ऊपर हमारे नीतिकार विदुर बताते हैं स्त्री के बारे में, है ना, घर की माताओं के बारे में, कि घर की जो लक्ष्मी होती है कौन होती है, स्त्री होते हैं। घर की रक्षा करने वाला, है ना, परिवार को चलाने वाला कौन होता है, स्त्री होती है। तो घर की लक्ष्मी, घर की शोभा को बढ़ाने वाला युक्त महान स्त्रियां पूजनीय है ना। जो स्त्रियां होती है वो पूजनीय होती है, क्योंकि बड़े से बड़े महाशक्तिशाली वीर भी एक स्त्री के गर्भ से ही पैदा होता है ना। घर को मंदिर की तरह बना देने वाला एक ही होते हैं, स्त्री होती है। जिस घर में स्त्री का वास नहीं, वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है, वहां धन दौलत की प्रगति कभी नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो इसीलिए स्त्रियों को विशेष रूप से क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उनकी मान को बढ़ाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो वही नीतिकार इसी बात को सोचते हुए बताते हैं कि घर की लक्ष्मी, घर की शोभा युक्त महान स्त्रियां पूजनीय कही गई है ना। जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है वो घर नरक के रूप होता है। जिस घर में स्त्रियों पर मारपीट हनन शोषण होते हैं वो घर नहीं होता, वो कब्रिस्तान होते हैं, है ना, वो शमशान होते हैं। और जिस घर में स्त्रियों की रक्षा होती है, सम्मान दिया जाता है, आदर दी जाती है, वो घर मंदिर की तरह होते हैं, स्वर्ग की तरह होते हैं, वो घर जो है जन्नत होते हैं। तो घर युक्त महान स्त्रियां पूजनीय कही गई। अतः ये स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा योग्य हैं, हमें स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, ये हमारे नीतिकार विदुर बताते हैं। अब है दसम श्लोक की ओर चले और अंतिम क्या कहा जा रहा है, अकृत्य विन्यो हंति अनंतरम प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षणम। आकृति विन्यो हंति मतलब बताया, नीतिकार कहते हैं किसको कौन मार देता है ना, हमारे अवगुण को कौन मारता है। तो बताते हैं नीतिकार कि विनय अपश्य को मारता है। विनय माने अच्छा आचरण, व्यवहार। अपश्य का मतलब होता है गलत चीज, है ना, अपमान। विनय ही अपमान को मारता है। अपश्य मतलब अपमान कर सकते हो। प्राकर्म अनर्थ को मारता है। प्राकर्म अनर्थ, अनर्थ माने अनहोनी को मार देता है प्राकर्म। और क्षमा क्रोध को मारता है। क्षमा किसको मारता है, क्रोध को। अगर आप क्षमा किसी को करते हो तो आपके अंदर क्रोध रूपी जो अवगुण है वो खत्म हो जाएगा। और आचरण बुरे लक्षणों को मारता है। आचरण, है ना, आचरण क्या करता है, बुरे जो मनुष्य के अंदर लक्षण होते हैं उसको मारता है। इसीलिए बुरे के साथ अच्छा आचरण करिए, वो धीरे धीरे बुरे व्यक्ति जो होते हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसके अवगुण दूर हो जाते हैं, वो भी सत्य मार्ग अपना लेता है। तो इस तरह से हमारे नीतिकार महर्षि विदुर जो है से
बहुत तरह की बातें बताए हैं जो हमारे जीवन में ग्रहण करने योग्य भी है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही ये चैप्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल का एक स्वर्णिम टुकड़ा आप लोग पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। और इसी के साथ मैं नीति श्लोक का पाठ को समाप्त करता हूं। प्रश्न उत्तर आप लोग घर पे बनाएंगे, जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों को धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं।